हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये अपडेट है आपकी जो टेस्ट सीरीज शेड्यूल था आपका जेके पीएससी के लिए, जो आपका जेकेएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपका एग्ज़ाम जो है वो टेंटेटिव डेट के लिए काफ़ी बच्चों ने जो है वो उसके लिए भी क्वेरीज पूछी थी। तो टेंटेटिव डेट आपकी अभी तक यही है कि अ, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो फेब में हुआ था, ठीक है, और आपका जो रिज़ल्ट है वो मार्च में आया है। तो रिज़ल्ट के बाद आपको मैक्सिमम 3 मंथ तो जो है वो आपको मिलने चाहिए। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। तो आप ये ले सकते हैं कि जून, जुलाई में कभी भी आपका जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है पीएससी द्वारा। अब इसमें कुछ इवैल्यूएशन, मेंस इवैल्यूएशन के, ठीक है, मेंस इवैल्यूएशन के प्रोग्राम्स हैं, वो आप देख सकते हैं। आगे आपको बता दूँ मैं यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे इवैल्यूएशन के, जैसे कि मैंने आपको बताया, इवैल्यूएशन के बारे में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इवैल्यूएशन के बारे में वो प्लान जॉइन कर सकता है। तो बाकी पेड पेड के बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर आप 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, 2025 के एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी अपडेट ये बताऊँगा, थोड़ी ही देर में, पूरा वीडियो देखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि शेड्यूल आपका ये रहेगा कि प्रीलिम्स के लिए अगर आप फोकस कर रहे हैं, प्रीलिम्स बैच के लिए 2025 के लिए आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो 25 के लिए आप सिंपली जो है वो प्रीलिम्स जॉइन कर सकते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स वीक है, अगर आपका मेंस के लिए अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए यहाँ पे आप ऑप्शनल्स को भी जॉइन कर सकते हैं। हम 2-3 ऑप्शंस और हैं, हम उनको भी जो है वो लाने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेरीज जो है वो कंटिन्यूसली बच्चों की आ रही हैं। सीसैट, पर्टिकुलरली अगर आप सीसैट के बारे में कुछ कोर्स जो है वो लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप दे सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज़ के बारे में, अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए जाना है तो आप टेस्ट सीरीज़ का भी दे सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। 24 टेस्ट रहेंगे, 19 आपके सब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे, 4 आपके जो है फुल लेंथ रहेंगे, और एक आपका जो है वो ऐसे का टेस्ट रहेगा। अब जो बच्चे जो है वो जैसे जो जीएस वाले बच्चे थे, जिनको सिर्फ जीएस के टेस्ट चाहिए, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। बाकी ये पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो पीएसआईआर ऑप्शनल में आपका जो है वो अपडेट रहेगी, कैसे आपका शेड्यूल रहेगा। तो पीएसआईआर ऑप्शनल अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शनल के जो है वो 18 जो है वो सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे, 2 आपको जो है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। तो टोटल आपको यहाँ पे ऑप्शनल के 20 टेस्ट मिलेंगे। तो 20 प्लस 22 टेस्ट आपके जो है वो जीएस के होंगे, अगर आप दोनों ये लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट कुछ आपके शेड्यूल ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ पे पीएसआईआर का पेपर 1, हम यहाँ पे सबसे पहले पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल थिंकर्स का यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। फिर इसके साथ ही आपका जो है वो जीएस आपको टेस्ट जो है वो ये मिल जाएगा। 27 को आपके टेस्ट शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते जो है वो सारे टेस्ट आपके जो है वो लाइंड अप है। अब इसमें लास्ट में जो है वो आपके जब ये सारे टेस्ट आपके हो जाएंगे, जो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपका जो ऑप्शनल का टेस्ट है वो आपके 1 जून को ख़त्म हो जाएंगे सब्जेक्टिव वाइज, और उसके बाद आपके जो अ, 4 जून को 4 जून को आपके जीएस के लास्ट सब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके बाद आपका जो है वो प्रॉपर जैसे पैटर्न रहता है, जैसे वो जेके पीएससी में पैटर्न रहता है या यूपीएससी में पैटर्न रहता है, वो पैटर्न आपका जो है वो यहाँ पे फॉलो होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो है टेस्ट लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल लेंथ टेस्ट आपका जो पहला होगा, जो कंबाइंड जीएस प्लस ऑप्शनल के बारे में बच्चे हैं, जो पीएसआई और ऑप्शनल अभी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। जो टेस्ट, जो अगर आप जीएस और ऑप्शनल लेते हैं तो इसमें पहला टेस्ट आपका जो है वो 13 जून को होगा। दूसरा टेस्ट आपका जो है वो जो जीएस के टेस्ट है जो 14 को होंगे, फिर 15 को, फिर 13, 14, 15 करके 1 वीक में आपके ये टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपके जो ऑप्शनल के टेस्ट होंगे वो आपके 22 को ख़त्म होंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि 22 आपका जो सिलेबस है, सिलेबस तो आपका 4 जून को ख़त्म हो जाएगा। 4 जून को आपका पूरा सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा टेस्ट का। बस ये कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट जो हमने रखे हुए हैं, ये एक्स्ट्रा टेस्ट अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो ये फुल लेंथ टेस्ट भी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसी के साथ आई होप आपको जो है वो अब थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि जो पीएसआईआर वाले बच्चे हैं, अगर आप
अगर आप जीएस का नहीं लेते, अगर आप सिर्फ जीएस नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर आपको सिर्फ पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए चाहिए तो भी आप जो है वो सिर्फ ऑप्शनल का ले सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ का, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जेकेपीएससी जेकेपीएससी के रिगार्डिंग ही अपडेट है ये कि आपकी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग, गैट की मीटिंग है जो, वो आज 26 मार्च को सेक्रेटेरिएट में हुई है। और इसमें आपके जो इश्यूज़ थे, जो एजेंडास थे, वो क्या क्या रहे हैं। सबसे पहला एजेंडा आपका रहा है कि स्टेटस ऑफ फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज रेफर्स टू द पीएससी एंड द एसएसबी एंड स्टेटस ऑफ द अनएडवर्टाइज्ड पोस्ट, status of the pending selections, who wanted clarification from the intended departments, ठीक है। सो ये intending departments, pendency of the RDA cases, pending DPCs, a review of the RAS and SRO 43, review of recruitment rules। तो ये सारे कोर एजेंडाज थे जो आपके डिस्कस किए गए थे। बाकी इसमें जो है वो जो अथॉरिटीज़ थी, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ थी, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे, जो जेकेपीएससी के मेंबर्स थे, चेयरपर्सन्स थे, ठीक है, और सेक्रेटरी थे एसएसबी के। ये मीटिंग है आपकी जो आज सेक्रेटरीट में श्रीनगर में जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही है। जो मीटिंग थी वो मेनली जो फिज़िकली मीटिंग हुई है वो आपकी जम्मू सेक्रेटरीट में हुई है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी जिसके रिगार्डिंग आपको ये मान सकते हैं कि आप जो आपकी 2025 की पोस्ट हैं, जो जेकेपीएससी में जेकेएएस की जो पोस्ट हैं 2025 की, वो आपकी सून ही जो है वो आपकी एडवर्टाइज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट अभी तक निकल के आई है। अब इसके बारे में चलते हैं अपना शेड्यूल की तरफ। तो ठीक है, तो अभी तक के लिए जो है वो यही अपडेट थी कि आपकी जो जेकेएएस 2025 की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, ये वैकेंसीज़ हैं, ये आपकी सून ही जो है वो एडवर्टाइज़ हो सकती हैं। कब होंगी, पर्टिकुलरली डेट क्या है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो ये सारा क्लियर होगा, ये होगा आपका मेंस के बाद। जब आपका 2024 का मेंस हो जाएगा, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन अ मंथ आपको इसका नोटिफिकेशन या कुछ नोटिस वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे प्रीलिम्स जिनका जो है वो नहीं क्वालिफाई हुआ था, जो कुछ बच्चे थे जिनका उन्होंने इंटरव्यू तक दिए थे, इंटरव्यू से ड्रॉप आउट बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ इस साल, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। और बाकी आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो 15 मार्क्स का वेरिएशन आया है, मुझे इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई थी कि सर हमारे ऑप्शंस जो है वो हमारा स्कोर इतना बन रहा था, उसके बाद हमारे जो है वो 15 मार्क्स हमारे कम हो गए हैं। तो ये 15 मार्क्स कम होना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। हमने बात की थी, टीम से भी बात की थी, मेरी बात हुई थी, तो टीम ने यही कहा था कि हाँ सर 15 जो क्वेश्चंस 15 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो कुछ आया था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 7 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज़ किए थे आपके जीएस 1 में, ठीक है। बाकी इन्होंने 4 क्वेश्चन शायद इन्होंने डिलीट किए हैं सीसैट में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया है इन्होंने आपका जीएस 1 में, ठीक है। सीसैट में मुझे नहीं पता कि इन्होंने कुछ डिलीट किया है या नहीं किया, क्योंकि अभी तक मुझे यही अपडेट मिली है टीम से। टीम ने मेरे को यही बताया है कि आपके टेस्ट जो बच्चे थे, जो इंटरव्यू, जैसे हमने एक सेशन भी किया था हमने टेलीग्राम पे, उसमें भी ये था कि बच्चे इंटरव्यू दिए हुए बच्चे हैं जिनका स्कोर कुछ मान लो कि 65, ठीक है, 75 ऐसे कुछ स्कोर बन रहा था, इसकी एज में बच्चे थे। तो यहाँ से अगर 15-15 नंबर भी उनके कम हो रहे हैं, तो जो 65 वाला बच्चा वो 50 पे चला गया, और जो 75 वाला बच्चा था वो 60 पे चला गया, ठीक है। और जो 50-60 वाले बच्चे थे, इनका +15 ऐसे स्कोर बन गया, तो ये आगे निकल गए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो इनजस्टिस तो हुआ है बच्चों के साथ। अब हम देखते हैं कि आगे क्या रिस्पॉन्स रहता है, बट आपको मेरी यही सजेशन थी
यही रहेगी कि 2025 के लिए जो है वो जो पोस्ट एडवर्टाइज़ होने वाली हैं, आप उसके लिए तैयारी कीजिए। जल्द ही आपको जो है वो पोस्ट दिखेंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए किसी इसमें डिस्कशन में, डिबेट्स में ना जाइए कि आप ये क्वेश्चन गलत हो गया, वो क्वेश्चन गलत हो गया। जो हो गया वो हो गया, अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बट आपको ये करना है कि नेक्स्ट जो आपका ये चीज़ ना हो, उसके लिए हमारा एक 120 प्लस मार्क्स का जो बैच रहता है, आप वो भी दे सकते हैं। उसके लिए हमने प्रॉपर आपको डिटेल्स सारी जो है वो यहाँ पे मिल जाएँगी, ठीक है? कि प्रीलिम्स एक ऐसा चैलेंजिंग अब प्रीलिम्स थोड़ा होता जा रहा है, तो उसके लिए डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएँगी। वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही जो है वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।